चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, यानी एटम किस किस से मिलके बना होता है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो टॉपिक करवाया था वो था आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, उसी से रिलेटेड बात करेंगे बेटा। आइसोटॉप क्या था, आइसोबार क्या था? देखो, आइसोटॉप्स यानी कि आइसो वर्ड का मतलब होता है जहां पे सेम वर्ड यूज हो। जैसे हमने बात किया था, जैसे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हम लिखते हैं कि एक नीचे की तरफ तो हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की साइड हम उसका मास नंबर लिखते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। जो हम अपनी डेली लाइफ में जो हम बात करें कि जो अबंडेंटली प्रेजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन का जब उसका मास भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है शुभम, ओके बेटा एक सेकेंड रुकना है जस्ट। कहाँ है शुभम? हर्षिता हैंड रेज किया था बेटा, दोबारा हैंड रेज करो। जिस जिस बच्चे को जो भी कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करो और वीडियो ऑन कर लो। दोबारा से हैंड रेज करना है और वीडियो ऑन करनी है जिस बच्चे को कुछ भी पूछना है। ओके, अभी किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं है ना। ओके स्टार्ट करते बेटा। आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स में जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 2 और हाइड्रोजन 1 और 3, तो प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, 3 होते हैं हमारे। जब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जहां पे मास नंबर सेम होता है और जिसका सॉरी एटॉमिक नंबर जहां पे सेम होता है और मास नंबर जहां पे डिफरेंट होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप हैं, आपसे पूछा जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, 3 आइसोटॉप होते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 आइसोटॉप हमारे पास है। उसी तरीके से मान लीजिए हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का जब हम बात करें तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर 17, उसका मास अगर 35 भी हो सकता है, क्लोरीन के कुछ एटम्स का मास 37 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने डिस्कस की थी, जहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है तो उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब ठीक है, नॉर्मल सी बात है बेटा। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्लोरीन है, मान लीजिए मैं इसको ले लेती हूँ, क्लोरीन 35 को ले लिया जाए, तो इसके अंदर ये पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये होता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इस वाले आइसोटोप में, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, आइसोटोप में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। अगर इसके अंदर पूछा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी कितने हैं, 17। और अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, देखो जितने प्रोटॉन, जितना ये वाला जो नंबर है, ये दो दो चीजों के बारे में दे देगा हमें इंफॉर्मेशन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन बताना है, तो न्यूट्रॉन कैसे कर सकते हो कि मास नंबर में से क्या किसको माइनस कर दो, आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 35 में से आपको 17 को माइनस कर देना है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 35 में से 17 गया, कितना बच गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 18। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो मास नंबर है वो दो चीजों से मिलके बना है। जो मास नंबर है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास किससे डिसाइड होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दोबारा सुनो, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि किसी भी एटम का मास कैसे डिसाइड किया जाता है, तो आप आंसर करोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल कलेक्टिव मास होता है वही उसका मास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पे ऊपर।
हमारे पास क्या है, क्लोरीन 37। अगर आपसे इसके बारे में पूछता है, आपसे पूछेगा बताइए भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप फटाफट आंसर करोगे 17 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 17। अब आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या करोगे आप, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 37 में से 17 को आपने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 20, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20। तो देखो, एक तो हम इस तरीके से पूछ रहे थे, इस तरीके से बता रहे थे कि बताइए, देखो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से बताती हूँ। आइसोटॉप्स के बारे में हम क्या बोल रहे थे, आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या मैं इसी बात को ऐसे बोल सकती हूँ कि आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसी वजह से ये मास नंबर डिफरेंट हो गया था। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछे तो वो कोई अलग बात नहीं होगी। अगर उसने इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको कैसे समझना है, उसको इस तरीके से समझना है कि बेटा अगर आपसे ये बोल दे कि नंबर, भाई मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन करे और पूछे कि भाई आइसोटॉप्स के अंदर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं, बाकी चीजें सेम होती हैं, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रॉन ही अलग होते हैं, इसी वजह से ही मास नंबर अलग हो गया था। चलो, अब हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से हम आइसोबार के ऊपर बाद में आएंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है भाई, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हो, केशव वीडियो ऑन करो बेटा, केशव हैंड रेज किया बेटा, पहले वीडियो ऑन करो आप, उसके बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा। ओके, हाँ जी बेटा बोलो। क्या एक मिनट, आपकी आवाज क्रैक हो रही है बेटा, दोबारा से रिपीट करना, क्या पूछा आपने? मैं कहता हूँ एक बार आइसोबार दोबारा बता दो, जिसमें क्लोरीन का मास 37 है। आइसोटॉप्स है बेटा ये, आइसोबार नहीं है। हाँ। ठीक है, आइसोटॉप्स है। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका, देखो एक चीज और बेटा, जो ये नंबर होता है ना, इसी से ये सिंबल डिसाइड होता है। जैसे अगर ये नंबर सेम है तो ये सिंबल सेम रहेंगे, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान होती है किसी भी एलिमेंट की, वो इस एटॉमिक नंबर से होती है। तो यहाँ पे हमने 17, मैंने बोला कि जो क्लोरीन है उसके पास 17 एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है, क्लोरीन जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमें मिलती है, वो उनमें से कुछ क्लोरीन के एटम्स का मास 35 होता है, कुछ क्लोरीन के एटम्स का मास 37 होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम दो अलग अलग आइसोटॉप्स हो गए हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि मान लीजिए हमारे कमरे के अंदर बहुत सारी क्लोरीन गैस है, तो मैं ये बोल देती हूँ उनमें से कुछ क्लोरीन का मास तो 35 है और कुछ क्लोरीन के एटम्स का मास 37 है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो नंबर है वो ये वाला जो नंबर होता है, यही डिसाइड करता है कि प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन 17, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 17। न्यूट्रॉन कैसे काउंट करोगे, मास नंबर में से, जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये मास नंबर है, मास नंबर में से आप जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए इसके अंदर, 18। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, और जो न्यूट्रॉन है वो मास नंबर में से प्रोटॉन को मास मतलब एटॉमिक नंबर को माइनस किया, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 20। अच्छा ठीक है, जैसे वंश और मुस्कान, बेटा पहले वीडियो ऑन करो, उसके बाद अनम्यूट करेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही होते हैं। एटॉमिक वही सिखाएंगे अभी, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, इससे नेक्स्ट यही वाली बात सिखाएंगे बेटा कि वो क्या फर्क पड़ जाता है उस चीज से। ठीक है, बिल्कुल, वंस इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक यही बताएंगे अभी। उसके बाद एक बच्चे ने और हैंड रेज किया था, कोई और है, वीडियो ऑन कर लेनी बेटा अगर कि कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो। ओके, एक सेकेंड रुकना है, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं उसके बाद करेंगे बाकी।
ओके, तो जब हम अब जैसे क्वेश्चन था कि क्या एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिसिमिलैरिटी है, उसकी बात करते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, देखो, क्या कभी भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे मान लीजिए कमरे में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे कि नंबर बताना है वहां पे, तो आप 10, 12, 15, 16 इस तरीके से बताओगे, या फिर ऐसे बताओगे कि 15.5 स्टूडेंट हैं। मतलब दो वर्ड है, एक है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब ध्यान से देखना है, अभी हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे वंश का क्वेश्चन था कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर पूछा जाता है तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, जहां जब फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही तो नंबर सेम है, ठीक है, कि क्लोरीन का मास नंबर कितना है 35, ये कितना है 37। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है तो आपने एक चीज देखी होगी वहां पे कि ये लिखा होता है, जस्ट ए सेकेंड, ये लिखा होता है यहाँ पे करके दिखाते हैं कि क्लोरीन 17 और यहाँ पे 35.5, ये पॉइंट भी लिखा होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम नंबर गिन रहे हैं तो वो थोड़ी ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं, आधा, पौना, न्यूट्रॉन आधा है, आधा न्यूट्रॉन, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी जब गिन रहे थे जैसे क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन 17 और 37, ठीक है, तो यहाँ तो एग्जैक्ट आ रहा था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो गिनोगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे तो 17, ठीक है, और 35.5 आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे गिनोगे तो यहाँ तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, जब न्यूट्रॉन को गिनोगे इस वाले में से ये वाला माइनस करोगे, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो मास नंबर की जब बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे तो मास नंबर अप्लाई हो रहा है, नंबर। और एटॉमिक मास कब लिखा जाता है उस चीज को सुनो। एक्चुअल में एटॉमिक मास का मतलब होता है, जैसे जो ये 35.5 है, ये क्यों आता है इसकी बात करते हैं। एक्चुअल में क्या किया गया हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी जगह पे अगर हम यहाँ पे क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल ले लें, ध्यान से देखना है, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल ले लें तो 100 मॉलिक्यूल में से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो क्लोर यहाँ पे 75 जो होंगे ना, वो तो ऐसे क्लोरीन होंगे जिनका मास 35 होगा, ठीक है। और 25 कैसे मिलेंगे तुम्हें, 25 मिलेंगे तुम्हें 37 मास वाले। ध्यान से सुनना है, देखो बेटा फिर से बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर 100 क्लोरीन के एटम्स हैं, ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में है। अगर हम 100 हैं तो उनमें से 75 तो क्या होते हैं, 75 तो क्लोरीन 35 वाले होते हैं, और 25 कैसे होते हैं जिनका मास 37 होता है। अब हमें जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वहां पे तो एक ही क्लोरीन लिखा होता है, और उसके साथ 17 के साथ हम यहाँ पे क्या लिखें भाई, कंफ्यूजन ये है ना कि 35 लिखें या फिर 37 लिखें, बात ये है। फिर ये डिसाइड किया गया कि ठीक है हम ये कर लेते हैं कि जिसका जो मास है ना उसके बेसिस पे हम एवरेज निकाल देते हैं। जैसे हम अब इनका एवरेज मास निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं बेटा, जैसे जो ये वाला 75, ठीक है, यानी कि कितने हैं 75 वाले हमारे पास हैं, 35 वाले 75 हैं, तो आप क्या करोगे 75 को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, ठीक है, प्लस आप क्या करो 37 वाले कितने हैं 25, ठीक है, तो 25 को मल्टीप्लाई करो 37 से डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैं आपको क्या निकालना सिखा रही हूँ, अभी ध्यान से सुनना है। जब देखो बेटा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन के 2-2 मास के एटम्स अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम उसका एवरेज मास को रिप्रेजेंट कराएंगे, ये वाला मास लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लोरीन का जब आपसे पूछा जाता है तो आप मास बताते हो 35.5, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 35.5,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली क्या हुआ, जब इसको सॉल्व किया गया तो आपका आंसर कुछ इसी तरीके से आएगा 35.5। ठीक है, तो ये वाला होता है एवरेज एटॉमिक मास। दोबारा सुन लो कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, यानी जितने नंबर हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कोई आपसे पूछे कि बताइए क्लोरीन की परसेंटेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 35 वाले हमारे पास कितने हैं, 75%। और क्लोरीन ऐसा जिनका मास 37 है, वो कितने हैं हमारे एनवायरनमेंट में, 25%। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इस नंबर को जो भी जितना है, जैसे जितना नंबर है, देखो ये तो क्या है नंबर, कितने हैं 75, और कितने वाले हैं 35 वाले, तो 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से ये कितने हैं, ये एक नंबर है, जितने 25 हैं तो 25 उस नंबर को जितने मास वाले हैं उस नंबर से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल मतलब 75 और प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा 35.5। इसीलिए ये होता है। अब इतना ही अंतर है हमारे इसमें कि एवरेज मास में, यानी कि कोई आपसे पूछे कि मास में और मास नंबर में यही फर्क है बेटा, कि अब 35.5 को आप मास नंबर नहीं बोल सकते। मास नंबर का मतलब होता है जब आप नंबर और नंबर की बात करते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, और कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वाले नंबर को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज मास और एटॉमिक नंबर। अब मान लो आपसे कोई भी एक इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन पुट कर दे, यानी अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 10th क्लास में जब आप हो जाओगे तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड देके और उससे आप से निकलवा लेता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन है आपके पास, अभी जो बच्चे पेन और पेपर लेके बैठे हैं वो सॉल्व करेंगे अभी उसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एवरेज मास ही निकालना है आपको। तो जिस बच्चे के पास पेन पेपर नहीं है वो ले लो बेटा, अपना पेन पेपर लेके सॉल्व करना है। ये दिया गया है, ब्रोमीन अकर्स इन नेचर mainly in form of two isotopes। तो दो आइसोटॉप्स की फॉर्म में होती है, टू आइसोटॉप्स। नाम दिया गया है, एक है ब्रोमीन 3579 और दूसरा है ब्रोमीन 3581। यानी कि कुछ एटम तो ऐसे हैं जिनका मास 79 है, कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास 81 है। ठीक है, इफ अबंडेंस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो नंबर है कि जितनी, इफ अबंडेंस ऑफ ब्रोमीन 3579 इज 49.7%, ध्यान से देखना है, 49.7%, एंड दैट ऑफ bromine 3581 is 50.3%। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। बहुत आसान है, ऐसे ही करना है जो अभी किया था उसी तरीके से। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, अब आपको खुद से सॉल्व करना है। बहुत अभी जिसने बहुत अच्छे से सीखा होगा, 1-2 मिनट है आपके पास, पहले आप लिख के देख लो, फिर मैं करवाती हूँ आपको कि कैसे करना है। आप अपनी तरफ से ट्राई करके देख सकते हो इस क्वेश्चन को।
अनु, वेरी गुड बेटा। एक बार वीडियो ऑन करो। अनु वीडियो ऑन करो बेटा, उसके बाद अनम्यूट करेंगे, है ना। फ्रंट वाला कैमरा ऑन कर लो अनु, ये बैक साइड वाला कैमरा ऑन है ना। ओके, हाँ जी बेटा बोलो। ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, समझा देते हैं, अभी अभी करवा देते हैं कैसे करना है। चलो मैं करवा देती हूँ एक बार, जिन बच्चों ने कर लिया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा। अभी देखो, तब तक मैं सोल्व करा देती हूँ। देखो कैसे होता है। आपको दो आइसोटोप दे रखे हैं बेटा, एक तो ब्रोमीन, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर तो सेम ही है ना। एक तो ब्रोमीन, हमें मास से मतलब है, एक तो ब्रोमीन है जिसका मास 79 है, ठीक है, ध्यान से देखना है। और एक ब्रोमीन है हमारे पास जिसका मास 81 है, ठीक है। तो हो गया रिंकी का, ठीक है। हाँ जी बेटा, कितना आंसर आया। रिंकी 80 आया, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। देखो मैं करती हूँ अभी, जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी वो पहले देख लो एक बार कैसे करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास दो मास है। अब देखो ये जो नंबर दिया हुआ है किसके साथ कितना है, 49.7%। और इसका जो नंबर है, मतलब जो 81 मास वाले हैं वो कितने हैं हमारे पास, 50.3%। देखो बहुत आसान से सीखना है, एक सेकंड के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है सभी को। एक्चुअली क्या करना है बेटा, जो नंबर है ना, जैसे जो हमारा ये वाला मास है और वो जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे मान लो हमारे पास कितना है, ये वाला 79 इंटू जो ये नंबर है, इससे जो ये मास है उसको ये जितना है उससे मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 49.7 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब कराने के बाद आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। अब ये 81 वाला जितना है, इसको जितना है ये उससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 81 इंटू 50.3, ठीक है, किया, सिंपल है। अब डिवाइडेड बाय, जब इसको और इसको ऐड करोगे ना तो टोटल ये 100 बनेगा, परसेंटेज दे दिया तो टोटल इनको मिला के 100 ही बनेगा। नीचे क्या कर देना है आपको, 100, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 80 आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दोबारा देख लो कैसे किया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जो इस मास वाला है इसको जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि 79 को 49.7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। प्लस कर देना है, जो 81 वाला मास है उसको जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करा दो, 50.3% है, ठीक है। और अब इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि इन दोनों का सम 49.7 प्लस 50.3 कितना आएगा बेटा, 100 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे हर बार 100 लिखते हैं हम। तो यहाँ 100 लिख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो तब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 80, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो ये तो मास नंबर है, ये तो मास नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे ये फ्रैक्शन में भी हो सकता था, तो ये एटॉमिक मास बोला जाता है इस तरीके से, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं होता इनमें। तो मास नंबर, दोबारा सुन लो, जब मास नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर, संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जब एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट मास होता है, एग्जैक्ट मास की, यानी कि कितना मास होना चाहिए, तो वो एवरेज करके निकालते हैं, ठीक है। तो अभी अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है बेटा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आज अभी वो बच्चा हैंड रेज करेगा जिसको समझ नहीं आया है, ओके, ठीक है, कर लोगे फिर, थम्स अप देना है आपको, ओके।
ओके अनु, एक सेकंड रुको बेटा, पहले फ्रंट वाला वीडियो ऑन करो बेटा पहले, उसके बाद अनम्यूट करेंगे। अनु खत्री, पहले वीडियो ऑन करो बेटा फ्रंट वाला। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है बेटा, बोलो अभी। मैम हमें थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा दोबारा सुन। समझा दी। ओके बेटा, समझा देते हैं। उसके बाद देखो, बिल्कुल आसान है। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या दे रखा है, देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है 35 होता है ये वाला, तो ये तो दोनों में सेम होता है। आपको क्या दे रखा है कि ब्रोमीन की कुछ एटम्स का मास 79 होता है, कुछ एटम्स का मास 81 होता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि जो 79 वाला है, 79 मास वाले वो कितने हैं, 49.7% हैं, और जो 81 मास वाले हैं वो कितने हैं, 50.3% हैं। तो आपको बताना है कि हम कितना मास लिखें। तो आपको क्या करना है, जो मास दे रखा है जैसे 79 वाले कितने हैं, 49.7, उससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 79 प्लस इंटू 49.7। फिर आपको ऐड करना है कितने से, ये वाला जो नंबर है, जो ये मास है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना वो नंबर है। 81 वाले कितने हैं, 50.3 से, बस सिंपल, जो जिस मास वाला जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। फिर उसको डिवाइड कर देना है टोटल 100 से, ठीक है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 80। इस तरीके से कोई भी मास देगा वो आपको इसी तरीके से निकालना है। अनु कर लोगे बेटा? यस मैम। ओके, कोई और बच्चा बेटा, किसी को और को कुछ डाउट हो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। ओके, वंश और मुस्कान, वीडियो ऑन करो बेटा फटाफट से, बोलना ना पड़े वंश, हर बार अपने आप से वीडियो ऑन कर दिया करो, है ना। हाँ जी बेटा बोलो। पॉइंट में नहीं आएगा इसका आंसर। पॉइंट में आ सकता है, लेकिन मैंने क्या लिख रहा है, अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल हो सकता है पॉइंट में आ रहा हो। वंश आपने किया है, कितना आ रहा है पॉइंट में, 0.006। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट तो वही है जो आपने निकाला है, ये एग्जैक्ट आंसर तो वो तो वही है वाली बात है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की तो वही है, अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, है ना। तो जो आपने निकाला है 80.006, एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर यही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। केशव, वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ जी बेटा बोलो केशव। मैं ये कह रहा था तो कि जैसे कुछ क्लोरीन का वैसे तो मास 35 होता है, जो हाँ। दूसरे और एटमों में मैम जो 37 है, ऐसे ही सब में दो मास ज्यादा है। हाँ नहीं, जैसे जरूरी नहीं है मैम कि 2 ही मास तो ज्यादा वो हो। कार्बन में, हाँ जी हाँ बेटा। जैसे कार्बन में तो उसका 14 ही होएगा ना, नहीं नहीं बड़ा नहीं है नहीं जो। नहीं नहीं बेटा, नहीं, कैसे वैसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे आपने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कार्बन का 12 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका मास नंबर 12 होता है। उसी तरीके से कार्बन का 13 वाला मास भी होता है, कार्बन का 14 वाला मास भी होता है, 13 वाला भी होता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही नंबर ज्यादा होना चाहिए, और ये भी फिक्स नहीं है कि मतलब जैसे हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन का 1 वाला था, हाइड्रोजन का 2 वाला भी था, हाइड्रोजन का 3 वाला भी था, तो ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि 2 ही ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये आपने जो किए हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें 2 ही वाला ज्यादा था। वेरी गुड, ठीक है, ओके डन बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स, किसी और को कुछ पूछना है बेटा? ओके, देन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है आज वाला, ये वाला, क्योंकि नया टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो कर लोगे आप सभी? ओके, वेरी गुड बेटा। बाकी सभी स्टूडेंट की तरफ से भी अगर आपको यस बोलना है तो थम्स अप देना बेटा, क्योंकि अनम्यूट तो नहीं करेंगे ना हम अभी, तो ओके, वेरी गुड।
ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आपको वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेना है, उसको सॉल्व मैं भी करवाऊंगी क्लास के अंदर। तो अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे।